आज हम साइंस 8 में बेटा, ये सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 में हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक कंजर्वेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम कैसे प्लांट्स को और एनिमल्स को, जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उस तहफ़्फ़ुज़ में हम भी आते हैं, यानी हम भी एनिमल्स में आते हैं। जिस तरह हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस तरह हमें बाकी चीज़ों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बल्कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा इन्हीं पर डिपेंड है, प्लांट्स पर भी है और एनिमल्स पर भी है। बता दिए बेटा समझ? तो वही है आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी अहमियत क्या है ये तो आपको मालूम ही है। एनिमल्स की अहमियत क्या है ये आपको मालूम ही है, ये मैंने आपको बताया। अब कंजर्वेशन इज ए क्रूशियल प्रोसेस टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक अहम इक़दाम है, ये एक अहम अमल है, तहफ़्फ़ुज़ देना किनको, एनिमल्स को और प्लांट्स को। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हमें का जिस यूनिवर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो तहफ़्फ़ुज़ अगर हम इनको देंगे तो हमें प्लांट्स की भी हिफाजत करनी है। प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको बचा के रखना है। इकोसिस्टम हमारा जो माहौल है, इसका भी इन पर असर पड़ता है, यानी माहौल पर भी असर है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, कुदरत के दिए हुए चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम फायदा देते हैं, उनका भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो मेथड, तरीक़ेकार क्या है बेटा इसके, देखो। प्रोटेक्टेड एरियाज, जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट एरिया किए, अलग एरियाज रखे हैं, उनके साथ हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करनी। मसलन उसमें नेशनल पार्क आते हैं, उसमें वाइल्ड सेंचुरीज आते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ की जंगलात जो है, जहाँ जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और वो जगहें, वो पार्ट्स जहाँ हर एक चीज जिंदगी के लिए मैसर है, उन चीजों की हमें हिफाजत करनी चाहिए। फिर बेटा एक्सटिव कंजर्वेशन, एक्सटिव कंजर्वेशन जो इन चीजों का महल वकू है, जहां जहां तक इन चीजों के साथ हमें रखना है, उनके साथ हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। जहां तक इन चीजों का असरात है, और मसलन हमें उनका साथ देना है। जूज है, जूज मालूम है ना, जहाँ हर किस्म के जानवर रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स है एंड सीड बैंक्स, इनका हमें क्या करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, देर पर इंतजामात हमें करने, ऐसे इंतजामात हमें करने चाहिए जो देर पा हो, यानी जिनको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम निकलेगा। इससे क्या है, एक तो उन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, दूसरा हमारा पैसा भी बच जाएगा। रिड्यूस डिस्ट्रक्शन, पहले हमें तबाही रोकनी है, तबाही रोकनी है। यानी तबाही रोकनी मतलब है गंदगी नहीं उठानी है, जमीन का कटाव नहीं करना है, पेड़ों को काटना नहीं है, पोल्यूशन और गंदगी को कम करना है। एंड ओवर हंटिंग, और ज्यादा हमें शिकार भी नहीं करना, यानी इन एनिमल्स को हमें ज्यादा मारना भी नहीं चाहिए। थ्रेट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अब उनके मस्कन, यानी जहाँ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं ना, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनकी जंगलात का कटाव नहीं करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल काटना। अर्बनाइजेशन, और हम क्या करते हैं,
हम प्लान एरियाज में अर्बनाइजेशन यानी शहरी जिंदगी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उससे भी हमें थोड़ा बचना चाहिए। एंड पोल्यूशन, और इससे पोल्यूशन उठती है, गंदगी उठती है, ढेरों के ढेर, बाजरी पड़ती है, धुआं उठता है। ये अर्बनाइजेशन से हमें गाड़ियां वहां से चलती हैं, वहां से माहौल का भी असर पड़ जाता है। कुछ नहीं सर। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर ज्यादा उनको क्या एक्सप्लॉइट नहीं करना, ज्यादा उन पर मार नहीं करना चाहिए। मसलन ओवर हंटिंग, इन वाइल्ड एनिमल्स को ज्यादा मारना नहीं चाहिए। ओवर फिशिंग, ज्यादा मछलियों को भी नहीं खत्म करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। एंड ओवर हार्वेस्टिंग, ज्यादा खेती भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा खेती भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि इससे भी जमीन का कटाव हो जाता है। इंडिविजुअल एक्शन, अब एक इंसान की जिम्मेदारियां क्या है? एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारियां क्या? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, जो कुछ भी आपको खर्चात है, मसलन हमें मकान बनाना है, पुराना मकान लकड़ी का है, उसी लकड़ी को इस्तेमाल में लाओ। जरूरी नहीं है आप उधर यहाँ से जाओगे 5-6 दीवार काट के लाओ, ये भी ठीक तरीका। रिड्यूस, कम कर लो, यूज, और दोबारा उसी लकड़ी को इस्तेमाल में लाओ। एंड रिसाइकल, और फिर इसको इस्तेमाल में लाओ। सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, हिफाजती इकदाम की कोशिशें जो होती हैं उनका सपोर्ट कर लो, उनका साथ दे दो, उनका साथ दे दो। स्प्रेड अवेयरनेस, और खबरदारी पहुंचाओ, खबरगिरी पहुंचाओ। एफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन कर लो, यानी पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। इंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन, उन जानवरों को तहफ्फुज दे दो जो खत्म होने लगे हैं, जो खत्म हो रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन रखो, उनकी हिफाजत कर लो। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, बरादरी की क़यादत में जो काम होता है, जो तहफ्फुज होता है, उनको तहफ्फुज दे दो। एडवांटेज क्या है इसकी? बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, और हम इन एनिमल्स और प्लांट्स की हिफाजत करेंगे, उनका तहफ्फुज करेंगे। क्लाइमेट रेगुलेशन, और हम अपने माहौल को भी बाकायदगी से रखेंगे। सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, जमीन का कटाव भी, हम जमीन के कटाव को भी बचा सकेंगे। और साथ ही बेटा जो नए आए हैं ना इस चैनल में, उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि आंगन सरस चैनल को, क्लासेस को क्या करो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करो। चैलेंजेस क्या है बेटा इसकी? देखो, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आए रोज आप देखते हैं कि फलानी जगह शेर घुस गया, उसने इतने शीप्स खाए, इतने इंसानों को जख्मी किया, जंगल से नीचे आया, या बालू आए। ये वजह क्या है? हमने जंगलात को काट दिया, और उनका जो रहने की जगह है, खाने की जगह है, उनको हमने खत्म कर दिया। और खाने की तो सबको जरूरत है, खाना तो सबको चाहिए, और वो बेचारे फिर नीचे आते हैं, बस्तियों पर हमला करते हैं। और लेक ऑफ अवेयरनेस, और हमें इन अवेयरनेस की भी कमी है, हमें खबरदारी इनके बारे में नहीं है। इनके फंड, और हमारे पास गवर्नमेंट का फंड भी नहीं होता है, गवर्नमेंट भी इन चीज़ों की तरफ क्या मुनासिब फंड्स नहीं रखते हैं, जिस वजह से ये परेशानियां हमें हो जाती हैं।